टॉप अप यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। हम निम्मी के डीजल मैकेनिक के क्वेश्चन सीरीज हमारी चल रही थी। हमने 3 क्लास में 150 क्वेश्चन कवर कर लिए थे। आज हमारी 4 नंबर की क्लास है। इसमें हमारा 50 नंबर क्वेश्चन है। इसको देख लेते हैं। किस प्रकार के फिट में अधिकतम आकार का छेद और न्यूनतम आकार की शाफ्ट होगी। तो जो अधिकतम आकार का छेद होगा और न्यूनतम आकार की शाफ्ट होगी तो वो हमारा होगा क्लीयरेंस फिट होता है। और इंटरफेरेंस फिट के अंतर्गत होता है। इंटरफेरेंस फिट में शाफ्ट का अधिकतम होता है एंड होल का न्यूनतम विचलन होता है। उसका जो अंतर होता है वह होता है इंटरफेरेंस फिट होता है। और होल का अधिकतम और शाफ्ट का अधिकतम, इसके अंदर दोस्तों एक होता है हमारा टॉलरेंस। टॉलरेंस होता है, उसके अंदर होता है साइज़ का अधिकतम साइज और साइज़ का न्यूनतम साइज, चाहे वो होल की हो या चाहे वो शाफ्ट की हो। यानी कि एक ही की होनी चाहिए, चाहे होल की हो या शाफ्ट की। तो इसके अंदर होल का अधिकतम होगा और होल का ही न्यूनतम होगा, तो वह हमारा टॉलरेंस कहलाता है। और ट्रांजिशन फिट के अंतर्गत होता है। इसके अंदर ओवरलैप करते हैं, होल का अधिकतम होता है एंड शाफ्ट का न्यूनतम होता है। होता वैसे ही है, लेकिन इसके अंदर क्या है कि साइज है वो ओवरलैप करते हैं एक दूसरे के अंदर, तो वह हमारा है वो ट्रांजिशन फिट कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है किस प्रकार का फिट एक दूसरे पर छेद और शाफ्ट के सहिष्णुता क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता है। विच टाइप ऑफ फिट रिप्रेजेंट द टॉलरेंस जोन ऑफ द होल एंड शाफ्ट ओवरलैप ईच अदर। यानी कि एक दूसरे को ओवरलैप करते हैं, तो वह इसके अंदर करते हैं। वह हमारी ऑप्शन में दिया हुआ है। ट्रांजिशन फिट में करते हैं, क्लीयरेंस फिट में करते हैं, श्रिंकेज फिट में करते हैं या इंटरफेरेंस फिट में करते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा ट्रांजिशन फिट। ट्रांजिशन फिट के अंतर्गत ओवरलैप करते हैं और क्लीयरेंस फिट के अंदर हमेशा ही वो क्लीयरेंस होता है। एंड श्रिंकेज फिट इंटरफेरेंस फिट का ही प्रकार है। श्रिंकेज फिट होता है, एक होता है एक्सपेंशन फिट होता है, 2 फिट होते हैं। एंड क्लीयरेंस फिट के अंतर्गत आता है वो आता है स्लाइड फिट आता है, स्लाइड फिट एंड रनिंग फिट आता है, रनिंग फिट। एंड इंटरफेरेंस फिट के अंतर्गत आता है वो आता है फुस फिट आता है, फुस फिट आता है वो इंटरफेरेंस फिट के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 152 नंबर का। इसमें है बेंच ग्राइंडर पर काम करते समय छोटी नौकरियां कैसे पकड़ें। हाउ टू होल्ड द स्मॉल जॉब वेल वर्किंग ऑन बेंच ग्राइंडर। बेंच ग्राइंडर पर पकड़ने के लिए ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है होल्ड द जॉब विथ कॉटन वेस्ट के साथ पकड़ें। होल्ड द जॉब विथ ग्लव का प्रयोग करें। होल्ड द जॉब विथ प्लायर्स का प्रयोग करें। होल्ड द जॉब विथ हैंड का प्रयोग करें। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा सी ऑप्शन, प्लायर का प्रयोग करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 153 नंबर का। इसमें फिगर दिया हुआ है। इसमें है पीस व्हील पर किस प्रकार का ऑपरेशन किया गया है। फर्स्ट ऑप्शन है ग्लेजिंग है, लोडिंग है, ड्रेसिंग है एंड पिनिंग है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ये होगा ड्रेसिंग। ये हमारा जो ऑपरेशन है वो व्हील की ड्रेसिंग दर्शाया गया है। लोडिंग या ग्लेजिंग हुई व्हील को वापस रिसॉर्व करने के लिए हम जो ऑपरेशन करते हैं वह हमारा ड्रेसिंग कहलाता है। एंड ग्लेजिंग होता है वर्कपीस व्हील है हमारा। व्हील से अगर हम स्मूथ, जैसे एल्यूमिनियम हो गया, कॉपर हो गया, स्मूथ यानी कि छोटे जो सॉफ्ट मटेरियल की हम जब ग्राइंडिंग करते हैं तो हमारे जो छोटे छोटे कण हैं वो व्हील के ऊपर जमा हो जाते हैं, उसको हम लोडिंग कहते हैं। एंड ग्लेजिंग होता है, ग्लेजिंग के अंदर हमारा जो व्हील है उसके जो कण हैं वो चमकदार हो जाते हैं और ब्लंट हो जाते हैं, वो कटिंग नहीं करते हैं, तो वह हमारा ग्लेजिंग दोष कहलाता है। ग्लेजिंग एंड लोडिंग ये हमारे ग्राइंडिंग व्हील है उसके अंदर दोष के अंतर्गत आते हैं। और एक आता है इसके अंदर कि हमारा जो ट्रूइंग होता है, ट्रूइंग होता है, तो ट्रूइंग हमारे एक ही ग्राइंडिंग व्हील में एक ही टूल से किया जाता है। ड्रेसिंग और ट्रूइंग दोनों एक ही टूल से की जाती है। तो ट्रूइंग के अंतर्गत हम व्हील को बैलेंस करने के लिए, उसके जो कॉन्सेंट्रिसिटी में बनाने के लिए हम ट्रूइंग क्रिया करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 154 नंबर का। इसमें दिया है टूल पोस्ट और पीस के बीच की व्हील के बीच अनुशंसित अंतर कितना होता है। फर्स्ट ऑप्शन है 1 mm होता है, 2 mm होता है, 3 mm होता है एंड 4 mm होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा 2 mm होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
55 नंबर का, इसमें दिया हुआ है तरंग सेट हेक्साब्लेड की पिच क्या है। व्हाट इज़ द पिच ऑफ वेव सेट इन हेक्साब्लेड। हेक्साब्लेड में जो वेव सेट होती है उसकी पिच होती है, एंड एक होता है स्टैंडर्ड सेट होता है, एक एंड वेव सेट होता है हेक्साब्लेड के अंदर। उसके है 0.4 mm होती है, 0.8 mm होती है, 1.2 mm होती है, एंड 1 mm होती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा 0.8 mm होती है, वो हमारी वेव सेट के अंतर्गत आती है, एंड स्टैंडर्ड सेट के अंतर्गत आती है वो 1.8 mm आती है, वो स्टैंडर्ड सेट के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 156 नंबर का, इसमें दिया हुआ है 6 mm से 12 mm के बीच छेद ड्रिल करने के लिए किस ड्रिलिंग मशीन का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन है ब्रेस्ट ड्रिल मशीन का किया जाता है, रेचेट ड्रिलिंग मशीन का किया जाता है, एंड पेनामेटिक ड्रिल हैंड ड्रिल का किया जाता है, एंड इलेक्ट्रिक हैंड ड्रिल मशीन का प्रयोग किया जाता है। तो 6 mm से 12 mm के लिए हम ब्रेस्ट ड्रिल मशीन का प्रयोग करते हैं, एंड रेचेट हैंड ड्रिल मशीन होती है। रेचेट ड्रिल मशीन का प्रयोग हम 6 mm के लिए, 6 mm तक के वर्क पीस है यानी कि हमारी जो 6 mm डायमीटर की ड्रिल है उसके लिए प्रयोग करते हैं। और पेनामेटिक है और इलेक्ट्रिक ड्रिल मशीन होती है, उसके लिए उसके अंतर्गत हम 25 mm व्यास तक के डायमीटर की ड्रिलिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 157 नंबर का, 157 में दिया हुआ है मशीन स्पिंडल से ड्रिल और सॉकेट निकालने के लिए कौन से टूल का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन है स्क्रू ड्राइवर का एंड हथौड़े का किया जाता है, स्पिनर और हथौड़े का किया जाता है, पंचे और हथौड़े का किया जाता है, ड्रिफ्ट और हथौड़े का किया जाता है। तो मशीन स्पिंडल से ड्रिल को निकालने के लिए हम ड्रिफ्ट और हैमर का प्रयोग करते हैं। जो ड्रिफ्ट का जो एंगल होता है वो 80 डिग्री एंगल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 158 नंबर, इसमें दिया हुआ है सामग्री में काटने के किनारों में परिवेश में कौन सा कोण मदद करता है। ऑप्शन है विच एंगल हेल्प इन द प्रेजेंटेशन ऑफ द कटिंग एज इन द मटेरियल। ऑप्शन है फर्स्ट ऑप्शन हेलिक्स एंगल होता है, पॉइंट एंगल होता है, क्लीयरेंस एंगल होता है, एंड रेक एंगल होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा क्लीयरेंस एंगल है। क्लीयरेंस एंगल हमारे जो सामग्री को काटने में यानी कि प्रवेश करने में मदद करता है और कटिंग करता है वो हमारा पॉइंट एंगल होता है। पर पॉइंट एंगल पर लिप्स होते हैं, लिप्स के द्वारा ड्रिल में कटिंग की जाती है। और नॉर्मली जो ड्रिल का एंगल रखा जाता है वो 118 डिग्री रखा जाता है। और ड्रिल जो बनी होती है वो हाई स्पीड स्टील से बनी होती है, हाई कार्बन स्टील और हाई स्पीड स्टील। हाई स्पीड स्टील अगर ऑप्शन में है तो हाई स्पीड स्टील मान्य होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 159 नंबर, इसमें है एक सेट में किस नल के अंत में 20 डिग्री चेम्पर होता है। विच टेप इन द सेट हैव 20 डिग्री चेम्पर एट इट्स एंड। जो हमारे जो टेप होते हैं वो 3 सेट में होते हैं, 3 सेट में होते हैं। एक होता है वो होता है टेपर टेप होता है फर्स्ट, इसका जो एंगल होता है वो 4 डिग्री होता है। उसके बाद होता है इंटरमीडिएट या सेकंड टेप होता है, इसका जो एंगल होता है वो 10 डिग्री होता है। एंड थर्ड एंगल होता है वो होता है टेपर टेप या बॉटमिंग टेप होता है, इसका जो एंगल होता है वो 20 डिग्री होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा सी ऑप्शन। और टेपर टेप के अंदर जो बॉटमिंग टेप होता है इसके अंदर जो चूड़ियाँ होती है चेम्फर में वो 1 या 2 चूड़ियाँ होती है, और इसके अंदर ये 8 से 10 होती है। वो टेपर टेप में होती है 8 से 10 चूड़ियाँ होती है, या 6 से 8 तक होती है। और इसके अंदर 3 से 5 चूड़ियाँ होती है, वो इंटरमीडिएट टेप के अंतर्गत जो चूड़ियाँ होती है वो चेम्पर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 160 नंबर का, इसमें दिया हुआ है क्यों वैकल्पिक दांत हेक्साब्लेड में कल्पित होते हैं। तो हेक्साब्लेड में दांत होते हैं वो किस लिए रखते हैं हम, स्टैंडर्ड सेट के अंतर्गत। तो ऑप्शन है फॉर फ्री कटिंग एक्शन के लिए होता है, वक्र काटने की क्रिया के लिए होता है, मोटे काटने की कार्रवाई के लिए होता है, एंड सीधे काटने की क्रिया के लिए होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा फॉर फ्री कटिंग एक्शन के लिए हम करते हैं, और वक्र काटने के लिए हम प्रयोग करते हैं वो वेव सेट का प्रयोग करते हैं। वेव सेट का प्रयोग हम वक्र काटने के लिए करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 161 नंबर का, 161 नंबर क्वेश्चन है कौन सा पदार्थ इलेक्ट्रॉन के प्रवाह का विरोध करता है। ऑप्शन है सोना करता है, कांच करता है, चांदी करता है, एंड कॉपर करता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा कांच है, वो विरोध करता है। और इलेक्ट्रिक का सबसे ज़्यादा जो कंडक्टर होता है वो है हमारा चांदी होता है, चांदी के बाद होता है वो कॉपर होता है। तो सबसे अधिक होता है वो चांदी में होता है। एंड गोल्ड के अंदर है वो मेलेबिलिटी का गुण सबसे अधिक होता है। इसको गोल्ड को हम हैमरिंग करके इसको शेप में बनाने के लिए प्रयोग करते हैं, और गोल्ड सबसे
मेलेबल मटेरियल के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 162 नंबर का। इसमें दिया गया है विद्युत सर्किट में एमीटर द्वारा मापा जाता है। ऑप्शन है शक्ति को मापते हैं, वोल्टेज को मापते हैं, करंट को मापते हैं एंड प्रतिरोध को। एमीटर के द्वारा हम करंट को मापते हैं, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा सी ऑप्शन है वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 163 नंबर। इसमें दिया हुआ है कैपेसिटेंस की इकाई क्या है। ऑप्शन है कैपेसिटेंस ओम की इकाई है, तो ओम की इकाई होती है वो ओम होता है। रेजिस्टेंस की इकाई है वो ओम होती है। और वोल्टेज एंड फेरेड है, एम्पियर है। एम्पियर धारा की जो होती है वो एम्पियर होती है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा फेरेड। नेक्स्ट क्वेश्चन 164 नंबर। इसमें दिया हुआ है व्हाट इज द नेम ऑफ द एपर्चर, यानी कि उपकरण का नाम क्या है। तो ये हमारा जो उपकरण दिया हुआ है इसके अंदर दिया हुआ है हाइड्रोमीटर है, थर्मामीटर है, लॉक्टोमीटर, बैरोमीटर है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा हाइड्रोमीटर। वस्तु का या किसी भी घनत्व मापने के लिए हम हाइड्रोमीटर का प्रयोग करते हैं, और थर्मामीटर का प्रयोग हम टेम्परेचर मापने के लिए करते हैं, और भट्टी का तापमान मापने के लिए हम पायरोमीटर का प्रयोग करते हैं, पायरोमीटर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 165 नंबर। इसमें दिया हुआ है फिगर में दिखाए गए लॉजिक गेट का नाम बताइए। ऑप्शन है, तो फर्स्ट ऑप्शन है इसमें एंड गेट है, ओवर गेट है, नोट गेट है एंड नंद गेट है, यानी नंद गेट। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा एंड गेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 166 नंबर का। इसमें दिया हुआ है फिगर में दिखाए गए लॉजिक गेट का नाम बताइए। फर्स्ट ऑप्शन है एंड गेट है, ओवर गेट है, नोट गेट है एंड नंद गेट। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ये हमारे को ओवर गेट दर्शाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 167 नंबर का। इसमें दर्शाया गया है प्रतीक का नाम क्या है। ऑप्शन है ये हमारा एक दर्शाया गया है, इसके अंदर इनपुट ए है एंड आउटपुट है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा नोट गेट। तो इसका जो करेक्ट आंसर वो नोट गेट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 168 नंबर का। इसमें दिया हुआ है किस तर्क गेट का इन्वर्टर कहा जाता है। इन्वर्टर हम किस गेट को कहते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है ओवर गेट को कहते हैं, एंड गेट को कहते हैं, नोट गेट को कहते हैं, या एन और नोर गेट को कहते हैं, नंद गेट को। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा नोट गेट को हम ओवर गेट इन्वर्टर गेट कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें दिया हुआ विद्युत वाहक का नाम क्या है। ऑप्शन फिगर में दर्शाया गया है। फर्स्ट ऑप्शन है फ्यूज है, प्लग है, बल्ब है या रिले है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा फ्यूज। ये हमारे को फ्यूज दर्शाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 170 नंबर है। कौन सा भाग जुड़ा हुआ है और दबाए गए पुश बटन के हॉर्न सर्किट को पूरा करता है। ऑप्शन है कोर करता है, टोन डिस्क करता है, हॉर्न पॉइंट करता है, या ग्राउंड प्लेट करता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा ग्राउंड प्लेट। ग्राउंड प्लेट है वो दबाए गए पुश बटन में हॉर्न सर्किट को पूरा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 171 नंबर का। इसमें दिया हुआ है केबल आकार में 25 नंबर 25/0.012 क्या दर्शाता है। ऑप्शन है स्टैंड की लंबाई को दर्शाता है, स्टैंड की संख्या को दर्शाता है, स्टैंड का व्यास को दर्शाता है, केबल की मोटाई को दर्शाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा स्टैंड की संख्या को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 172 नंबर। इसमें दिया हुआ है केबलों में रंग कोड का उद्देश्य क्या है। केबलों का रंग होता है, रंग करंट रेटिंग को संदर्भित करता है, रंग वोल्टेज रेटिंग को संदर्भित करता है, प्रत्येक सर्किट की आसान पहचान करने के लिए, और तार के आकार को संदर्भित करने के लिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा प्रत्येक सर्किट को आसान पहचान के लिए हम रंग कोड का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 173 नंबर का। इसमें दिया हुआ है किस उपकरण में विद्युत आवेश को संग्रहित करने की क्षमता होती है। फर्स्ट ऑप्शन है कैपेसिटर होता है, रेसिस्टर होता है, इंसुलेटर होता है एंड कंडक्टर होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा फर्स्ट ऑप्शन कैपेसिटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 174 नंबर का। 174 में दिया है डिस्चार्ज के दौरान बैटरी का ऊर्जा रूपांतरण क्या है। डिस्चार्ज का मतलब यहाँ से चार्जिंग के दौरान, यानी चार्जिंग हटाने के बाद उसके अंदर जो ऊर्जा होती है वो किस रूप में होती है। ऑप्शन है फर्स्ट ऑप्शन है वो होती है इलेक्ट्रिक एनर्जी इनटू द हीट एनर्जी में होती है, एंड सेकंड ऑप्शन है केमिकल एनर्जी इनटू द इलेक्ट्रिक एनर्जी में होती है, थर्ड है इलेक्ट्रिक एनर्जी इनटू द केमिकल एनर्जी, एंड फोर्थ ऑप्शन है वो है इलेक्ट्रिक एनर्जी इनटू द केमिकल एनर्जी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा केमिकल एनर्जी इनटू द इलेक्ट्रिक एनर्जी। बी ऑप्शन है वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 175 नंबर। इसमें दिया हुआ है चार्जिंग के दौरान, यानी चार्जिंग करते समय, चार्जिंग के दौरान बैटरी का ऊर्जा रूपांतरण क्या है।
तो बैटरी को जब चार्ज करते हैं तो इलेक्ट्रिक होती है, इलेक्ट्रिक उसके अंदर जाती है, हम इलेक्ट्रिक से ही करते हैं। तो इसके अंदर इलेक्ट्रिक से वो रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है इलेक्ट्रिक एनर्जी इनटू द केमिकल एनर्जी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो फर्स्ट ऑप्शन मिल जाता है हमारे को, फर्स्ट ऑप्शन है वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 176 नंबर का, इसमें है लेड एसिड बैटरी में ऑब्जेक्टिव प्लेट की सामग्री क्या है। ऑप्शन है टिन होती है, लेड पेरोक्साइड होती है, एंटीमनी होती है एंड स्पंजी लीड होती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा लीड पेरोक्साइड होती है, तो लेड पेरोक्साइड है इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 177 नंबर, इसमें दिया हुआ है लेड एसिड बैटरी में किस अम्ल का उपयोग किया जाता है। लेड एसिड में ऑप्शन है नाइट्रिक एसिड का होता है, सल्फ्यूरिक एसिड का होता है, हाइड्रोब्रोमिक एसिड का होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा सल्फ्यूरिक एसिड का प्रयोग हम बैटरी में करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 178 नंबर का, इसमें दिया हुआ है पूरी तरह से चार्ज बैटरी की विशिष्ट गुरुत्व है क्या होता है। ऑप्शन है फर्स्ट ऑप्शन है 1.170 से 1.200, 1.210 से 1.230 होती है, 1.240 से 1.250 होती है एंड 1.260 से 1.280 होती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा 1.2 से 260 से 1.280 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 179, इसमें दिया हुआ है यदि कंडक्टर ने चुंबकीय फील्ड को स्थानांतरित और काट दिया तो किस प्रकार का ईएफएम उत्पन्न होता है। ऑप्शन है फर्स्ट ऑप्शन है गतिशील रूप से प्रेरित ईएफएम होता है, सांख्यिकी रूप से प्रेरित ईएफएम होता है, इलेक्ट्रोकेमिकल प्रेरित ईएफएम होता है या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रेरित ईएफएम होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह होगा फर्स्ट ऑप्शन गतिशील रूप से प्रेरित ईएफएम उत्पन्न होता है अगर चुंबकीय फील्ड में स्थानांतरित को काट दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 180 नंबर का, इसमें दिया हुआ है क्लोज सर्किट में सॉफ्ट आयरन बार क्या प्रभाव होता है। फर्स्ट ऑप्शन है इसमें शॉक इम्पैक्ट होता है, ताप प्रभाव होता है, चुंबकीय प्रभाव होता है या रासायनिक प्रभाव होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा चुंबकीय प्रभाव। ये हमारे को अगर हम कोयल लपेट कर उसके अंदर धारा का प्रवाह करेंगे तो उसके अंदर चुंबकीय प्रभाव देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 181 नंबर, इसमें दिया हुआ है इलेक्ट्रिक प्रतीक का नाम क्या है। ऑप्शन है डायोड है, स्विच है, बैटरी है और थर्ड लास्ट ऑप्शन है ट्रांजिस्टर है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा डायोड, ये हमारे को डायोड दर्शाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 182 नंबर, इसमें दिया है ठोस अवस्था स्विच के रूप में किस इलेक्ट्रॉनिक घटक का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन है इंडक्टर का किया जाता है, रेजिस्टर का किया जाता है, कैपेसिटर का या ट्रांजिस्टर का। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा ठोस अवस्था में स्विच बनाने के लिए हम ट्रांजिस्टर का प्रयोग करते हैं, तो डी ऑप्शन है वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 183 नंबर, इसमें है एक तापमान संवेदनशील अवरोधक कौन सा है। फर्स्ट ऑप्शन है डायोड है, विच ए टेम्परेचर सेंसिटिव रजिस्टर है, यानी तापमान का है वो रोधक है अवरोधक। फर्स्ट ऑप्शन डायोड है, सेकंड ऑप्शन है वो है थायरिस्टर है, थर्ड है थर्मिस्टर है, ट्रांजिस्टर है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा थर्मिस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 184 नंबर का, इसमें दिया गया बैटरी की एम्पियर घंटे की रेटिंग, यानी घंटे की रेटिंग एक घंटे में 5 एम्पियर धारा प्रवाहित होती है, तो 20 घंटे में कितनी धारा एम्पियर प्रवाहित होगी, तो मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसके में जो करेक्ट आंसर है वो होगा 100 एम्पियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 185 नंबर, इसमें दिया गया है सर्किट का नाम क्या है। फर्स्ट ऑप्शन है ओपन सर्किट है, शॉर्ट सर्किट है, क्लोज सर्किट है या समांतर सर्किट है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा ओपन सर्किट, ये हमारे को दर्शाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 186 नंबर, इसमें दिया है प्रतिरोध आर क्या है। यदि प्रतिरोध R1 R2 श्रृंखला यानी कि सीरीज में जुड़े हैं तो सीरीज के अंदर हमारी ये श्रृंखला है, तो इसका जो टोटल प्रतिरोध होगा वो होगा RT बराबर होगा R1 + R2। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो R1 + RT होगा। अगर हमारी समांतर सीरीज में होगी तो उसके अंदर RT यानी कि टोटल प्रतिरोध होगा वो होगा 1/R1 + 1/R2 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 187 नंबर का, इसमें दिया गया है विद्युत प्रति का नाम क्या है। तो ये हमारे को दर्शाई गई है सेल है, बैटरी है, पृथ्वी है या प्रतिरोधक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा बैटरी, ये हमारे को बैटरी दर्शाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 88 नंबर का, इसमें विद्युत मात्रक यंत्र का नाम क्या है। ये हमारे को यंत्र दर्शाया गया है, इसके अंदर इस यंत्र का नाम बताना है। ऑप्शन है फर्स्ट ऑप्शन है एमीटर है, वोल्ट मीटर है, वाट मीटर है एंड मल्टीमीटर है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा मल्टीमीटर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 189 नंबर का। इसमें है नाभिक में अक्ष के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है। तो इसके अंदर नाभिक के अंदर होता है वो हमारा प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन होता है। तो न्यूट्रॉन हमारे को दर्शाए गए हैं 2 न्यूट्रॉन और 2 प्रोटॉन होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो प्रोटॉन होगा। एंड इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन में हमारे होता है वो नेगेटिव होता है इसके अंदर, और प्रोटॉन व न्यूट्रॉन के अंतर्गत होता है। न्यूट्रॉन में प्लस होता है, प्रोटॉन में प्लस होता है, न्यूट्रॉन में न्यूट्रल होता है वो न्यूट्रल होता है। इसके अंदर कोई भी जो ऋणात्मक और धनात्मक कोई भी आवेश प्रवाहित नहीं होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 190 नंबर का। इसमें दिया हुआ है अर्धचालक सामग्री कौन सी है। ऑप्शन है लोहा होता है, सोना होता है, सिलिकॉन है या कार्बन है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा सिलिकॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 191 में। इसमें दिया हुआ है अर्धचालक पदार्थ किस घटक द्वारा बनाया जाता है। ऑप्शन है स्विच द्वारा होता है, रजिस्टर द्वारा होता है, या सांद्रित्र होता है, या ट्रांजिस्टर द्वारा होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा ट्रांजिस्टर। अर्धचालक है वो ट्रांजिस्टर से बने होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 192 नंबर का। इसमें दिया गया है किसी परमाणु के मध्य भाग का नाम क्या होता है। जो परमाणु का मध्य भाग होता है वह हमारा नाभिक कहलाता है। नाभिक के अंतर्गत होते हैं वो प्रोटॉन व न्यूट्रॉन होते हैं, और बाहरी कक्षा में जो चालन करता है वह हमारा इलेक्ट्रॉन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 193 में। इसमें दिया हुआ है इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को कहते हैं। इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को हम, फर्स्ट ऑप्शन है वो करंट है, शक्ति है, वोल्टेज है, प्रतिरोध है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो फर्स्ट होगा करंट। इलेक्ट्रॉन के फ्री इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को हम करंट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रतिरोध होता है इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को बाधित करने को हम वो प्रतिरोध कहते हैं, उसको हम प्रतिरोध कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 194 नंबर। इसमें है किस कानून में कहा गया है कि वोल्टेज के लिए करंट अप्रत्यक्ष रूप से और प्रतिरोध के विपरीत व्युत्क्रमानुपाती होता है। ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है ओम्स लॉ होता है, या हुक्स लॉ होता है, या बायल्स लॉ होता है, या न्यूटन लॉ होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा ओम्स लॉ। ओम्स लॉ में ये कानून है वोल्टेज के लिए करंट अप्रत्यक्ष रूप से और प्रतिरोध में विपरीत व्युत्क्रमानुपाती होता है। फर्स्ट ऑप्शन है करेक्ट होगा। एंड हुक्स लॉ होता है, हुक्स लॉ के अंतर्गत होता है वो प्रतिबल यानी स्ट्रेस एंड स्ट्रेन स्ट्रेंस एंड स्ट्रेन है वो दोनों समांतर होते हैं। तो हुक्स लॉ के अंतर्गत होता है, उसके अंदर वो इलास्टिक लिमिट तक होते हैं, वो समांतर होते हैं, वह हुक्स लॉ के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है इसके अंदर न्यूटन के गति के नियम है। 3 न्यूटन के गति के नियम में एक फर्स्ट ऑप्शन है वो है, फर्स्ट के अंतर्गत आता है वो जड़त्व का नियम आता है। एंड सेकंड के अंतर्गत आता है संवेग में परिवर्तन की दर का नियम आता है। और थर्ड आता है वो क्रिया प्रतिक्रिया का नियम आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 195 नंबर। इसमें दिया हुआ है व्हीकल पैनल बोर्ड पर किस विद्युत मापने के यंत्र को लगाया जाता है। ऑप्शन है एमीटर को, वोल्ट मीटर को, वाट मीटर को, ओम को। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा एमीटर का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 196 नंबर का। इसमें दिया हुआ है ब्लास्ट सर्किट किस सर्किट का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन है हॉर्न सर्किट का, वाइपर सर्किट का, फ्लैशर सर्किट का, या हेड लैंप सर्किट का। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा फ्लैशर सर्किट का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 197 नंबर। इसमें है वाहन फ्लैशर इकाई में किस प्रकार के अवरोधक का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है ब्लास्टर सर्किट का, फिल्म रजिस्टर का, मुद्रित रजिस्टर का, इंटीग्रेटेड रजिस्टर का। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा ब्लास्ट सर्किट का प्रयोग हम करते हैं वाहन फ्लैशर इकाई में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 198 नंबर का। इसमें दिया है मुक्त रख रखाव वाली सीलबंद बैटरी का क्या फ़ायदा है। फर्स्ट ऑप्शन है चेक और डिस्टिलेड वाटर की ज़रूरत नहीं है। सेकंड है बैटरी रिचार्ज करने के लिए कोई ज़रूरत नहीं है। सी है बैटरी टर्मिनलों के सल्फेट के लिए कोई मौका नहीं है। एंड डी है बैटरी हटाने के लिए टर्मिनलों को डिस्कनेक्ट करने की आवश्यकता नहीं है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा फर्स्ट ऑप्शन है चेक और डिस्टिलेट वाटर की जरूरत नहीं होती है मुक्त रख रखाव सीलबंद बैटरी के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है 199 नंबर का। इसमें दिया है बैटरी की क्षमता कैसे व्यक्त की जाती है। ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है एम्पियर प्रति घंटे की रेटिंग से होती है, वोल्टेज प्रति घंटे की रेटिंग से होती है, एंड एम्पियर रेटिंग से, वोल्टेज रेटिंग से। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा एम्पियर घंटे रेटिंग से होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंड आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। इसमें दिया गया है अर्धचालक सामग्री कौन सी है। ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है आर्सेनिक और बोरॉन, गैलियम और
इंडियम, जर्मेनियम और सिलिकॉन, एल्यूमिनियम एंड सुरमा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा जर्मेनियम एंड सिलिकॉन। तो दोस्तों अगर ये हमारी क्लास आपको, हमारी मेहनत अगर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने दोस्तों को शेयर कर देना, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट की मदद हो सके। तो आशा करते हैं कि सभी स्वस्थ होंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।